हालेलुया मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो परमेश्वर का धन्य वचन कहता है कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। आमीन। हालेलुया। तो अनुग्रह 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 पर अनुग्रह, आइए हम यीशु मसीह के इस सुसमाचार को और ज्यादा ऊंचा उठाएं। आमीन। हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे जीवन जीने के लिए हमको बहुत आवश्यकता है मेरे प्रियो, क्योंकि हम यीशु मसीह में एक्सेप्टेड लोग हैं। हालेलुया। और वो अनुग्रह के बेसिस पे ही एक्सेप्टेड है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर अब जीवित है। आमीन। और वो अनुग्रह का आत्मा है। अनुग्रह के द्वारा वो हमारे जीवन में बना हुआ है, यानी कि हमने उसे कमाया नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन वो हमको फ्री गिफ्ट ऑफ गॉड के रूप में मिला है। तो जब कुछ हमको फ्री मिला है, यानी कि वो हमको अनुग्रह में मिला है, तो जब जो हमको फ्री मिलता है वो बना भी रहेगा, क्योंकि जब हमने उसको पाने के लिए कुछ किया नहीं, कीमत नहीं चुकाई, जब हमने बस उसको मांगा है प्रभु से, तो जो हमको मिला मुफ्त में है वो हमारे कुछ गलत कर देने से कैसे चला जाएगा। इसलिए यीशु मसीह हमारी ओर है मेरे प्रियो, हमारे अंदर है पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। हमारे सारे पाप माफ है, दंड की आज्ञा हमारे जीवन पर नहीं है। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। प्रभु ने अपना अनुग्रह पर अनुग्रह दिया कि वो हमको कमजोरियों से निकाल सके। आमीन। हालेलुया। पापों से बचा सके। आमीन। हालेलुया। अपनी धार्मिकता प्रदान की है, अपनी धार्मिकता हमको दी के रखी, एक एक्यूजेशन से बचने के लिए मेरे प्रियो, ताकि जब शत्रु अक्यूज करे तो कोई एक्यूजेशन हमारे ऊपर जीवन में आके लगे ना, ताकि हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने हियाव के साथ खड़े रहें। आमीन। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु परमेश्वर हमारा जो अब्बा पिता है, अब जो हमारा पिता परमेश्वर है, जिसके साथ हमारा अब एक रिश्ता है, जब वो हमारी तरफ अब देखता है, तो बिलीवर्स को नॉर्मल आंखों की नजरों से नहीं, यीशु मसीह के रूप में देखता है, क्योंकि हम अब यीशु मसीह को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए हम परमेश्वर की अब संतानें हैं और परमेश्वर की रोशनी के रूप में घूम रहे हैं इस संसार में। आमीन। हालेलुया। तो आइए हम सब मिलकर कहें कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूं मसीह यीशु में, क्योंकि अब हम परमेश्वर की रोशनी के रूप में इस संसार में मेरे प्रियो, धर्मी जन के रूप में, और हमारी रोशनी दूसरों से बहुत अलग है। आमीन। हालेलुया। तो आज के दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हो और हम इसमें मगन हो। मैं फिर से अब आपको एक बात रिमाइंड कर देना चाहता हूं मेरे प्रियो, हमारे और अब्बा पिता के रिश्तों के बीच में, कि हम अब परमेश्वर की संतान हैं और परमेश्वर के अनुग्रह पर अनुग्रह में जी रहे हैं। आमीन। हालेलुया। हम कौन है? परमेश्वर की संतान। कौन है? हम परमेश्वर की संतान। ये हमारी आइडेंटिटी है। अब यही हमारी आइडेंटिटी जीवन भर रहेगी। आमीन। हालेलुया। क्यों? क्योंकि अब यीशु मसीह को स्वीकार करने के बाद हम स्लेव्स नहीं रह गए हैं, परमेश्वर की संतान हो गए हैं। और जो स्पिरिट ऑफ स्लेवरी वो जा चुकी है, स्पिरिट ऑफ सनशिप आ चुकी है, और माइंडसेट जो हमारा है वो हमको अपने सनशिप के जैसे पूरा का पूरा कर देना है। रीजन ये है मेरे प्रियो, कारण ये है क्योंकि हमारा मन जब प्रभु के साथ अलाइन हो जाता है तो हमारे जीवन अद्भुत हो जाता है, अद्भुत हो जाता है। हालेलुया। वो जब आपका माइंड जब सही होता है मेरे प्रियो, तब आप उस बात को महसूस कर पाएंगे, जीवन अद्भुत हो जाता है। परमेश्वर के संतान होना और उसको उस माइंडसेट में आ जाना और उसको बोलना और ज्यादा देर तक उसी में रहना, ज्यादा से ज्यादा ऊपर प्रभु की संशिप को ही एग्जॉल्ट करना, हम देखेंगे हमारा जीवन अद्भुत रूप से आशीषमय होने लगता है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम दासत्व की आत्मा नहीं रखें, हम पुत्रत्व की आत्मा रखें। आमीन। हालेलुया। तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन के में लिखा हुआ है इफिसियों 2:8 कि अनुग्रह जिसके द्वारा तुम बचाए गए हो विश्वास के द्वारा, और ये तुम्हारी ओर से नहीं है लेकिन ये गिफ्ट ऑफ गॉड है। हालेलुया। ये परमेश्वर का एक दान है। परमेश्वर ने हमको दान के रूप में दिया है कि अनुग्रह के द्वारा तुम बचाए जाओ विश्वास करके, यानी शुरुआत अनुग्रह से हो गई। हालेलुया।
जब शुरुआत हमारी अनुग्रह से हुई है मेरे प्रियो, हमारे कर्म इसके लिए बीच में नहीं आ सकते। यानी कि शुरुआत यीशु मसीह ने किया। हमको तो ये भी नहीं पता था कि हम पाप में हैं, हमको तो ये भी नहीं पता था हम गलत रास्ते पे हैं। अब जब हमको पता चला है तब हमको ये पता, अब हम ये जानेंगे कि हम सेव्ड है यीशु मसीह के द्वारा। जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया तो अब हमको पता चला अब हम सेव्ड हो गए। अब जब सेव्ड हो गए, सेव्ड होने के कारण हमारे जीवन में परमेश्वर ने अपना प्रेम भर दिया, इसलिए अब हमारे अंदर से प्रभु का के लिए प्रेम निकलता। और जब भी हमसे अब कुछ गलती होती तो हमको ऐसा लगता हमसे क्या हो गया, हमसे क्या हो गया, जबकि हम ये भूल जाते कि सब कुछ प्रभु के अनुग्रह के द्वारा शुरू हुआ है। और लेकिन क्यों ऐसा क्यों होता कि अब हम गलती करने पे हमको लगता क्यों है ये चीजें? ये निशानी एक बिलीवर होने के लिए, बिलीवर होने की मेरे प्रियो। जब हमको पता ही नहीं था, जब हम पाप में थे तब हमको यीशु मसीह की जरूरत ही नहीं थी, हमको तो पता भी नहीं था। लेकिन जब हम यीशु मसीह को स्वीकार कर लिए, यीशु मसीह हमारे जीवन में, अब हमको चीजें लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि अब हम बिलीवर हैं। लेकिन फिर भी शुरुआत हमारी अनुग्रह में हुई है मेरे प्रियो। प्रभु हमको सही मार्ग बताता है और बताता है कि हमारे सारे पाप माफ है। अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन, हालेलुया। तो हमारा फोकस हमारी गलतियों पर ना होकर परमेश्वर की धार्मिकता पर टिका रहे, प्रभु यीशु मसीह पर टिका रहे। कभी शत्रु ये दिखाता है तेरे से ये हो गया, कभी ये दिखाता है तेरे से ये हो गया, कभी ऐसा चल रहा है, कभी वैसा चल रहा है। वो बोलता है इसके बारे में अब क्या करेगा, उसके बारे में अब क्या करेगा। तो हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, मनन करने लगते हैं। प्रभु कहता वचन पर मनन करो, शत्रु कहता अपनी गलतियों पर मनन करो। तो हमको मनन करना है यीशु मसीह पर मेरे प्रियो, हालेलुया। किस पर हमको मनन करना है? यीशु मसीह पर। हमको किसी और की बातों पर मनन नहीं करना है, क्योंकि मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया। हम पर कोई क्रोध नहीं है, हालेलुया। ये सिर्फ एक गिफ्ट है परमेश्वर का। धार्मिकता परमेश्वर की एक गिफ्ट है। दूसरा कोरिन्थियों 5:21 में लिखा है कि for our sake we made him to be sin who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God। कि हमारे लिए उसने उसको पाप ठहरा दिया। किसने? पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह को पाप ठहरा दिया, जो पाप को जानता भी नहीं था, ताकि यीशु मसीह में, सो दैट इन हिम वी माइट बिकम द राइटियसनेस ऑफ गॉड, ताकि यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता हो जाए। देखिए अब कितनी क्या बात बोल रहा प्रभु। यीशु मसीह में, यीशु मसीह ही हमारी शुरुआत है, यीशु मसीह ही हमारा अंत है। और यीशु मसीह में हम परमेश्वर की धार्मिकता हो गए हैं, हालेलुया। यीशु मसीह में, कुछ भी यीशु मसीह के बाहर नहीं मेरे प्रियो। जो भी यीशु मसीह के बाहर है वो कहाँ से आया है ये हम जानते हैं, वो प्रभु की ओर से नहीं। आगे हम उसके बारे में बात करेंगे अभी। आमीन, हालेलुया। ऐसी बातें जो अपने आप को परमेश्वर के ज्ञान से जो ऊंचा उठाती है, हालेलुया, वो प्रभु की ओर से नहीं, वो शत्रु की ओर से। वो शत्रु का काम ही यही है कि हमेशा अपने ज्ञान को परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर उठाना। और इसी कारण लूसीफर को घमंड के चलते परमेश्वर ने स्वर्ग से उठाकर फेंक दिया था, हालेलुया। रोमियो अध्याय 8 और उसके 1 में लिखा है कि अब कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई उनके लिए जो मसीह यीशु में है। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं, एक एग्जाम्पल है इसका, ब्यूटीफुल एग्जाम्पल एक नोवा के नाव के विषय में, कि नोवा के बारे में परमेश्वर हमको ये बताता है कि नोवा 8 जनों सहित अपनी आर्क में बचा लिया गया था, हालेलुया। और जब वो अपनी आर्क में अंदर था, बाहर बारिश गिर रही थी, बाहर बाढ़ आ रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, लोग बह रहे थे, लोग मर रहे थे, दुनिया पूरी की पूरी उस समय तबाह होते चले जा रही थी, हालेलुया। लेकिन फिर भी अंदर नोवा सुरक्षित था। किसके अंदर? वो जो जहाज प्रभु यीशु परमेश्वर ने नोवा के द्वारा तैयार किया था उसमें नोवा सुरक्षित था। आमीन, हालेलुया। उसी तरीके से आज जब हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है तो यीशु मसीह में हर एक बिलीवर सुरक्षित है, हालेलुया। जैसे नोवा जहाज के अंदर सुरक्षित था, वैसे यीशु मसीह वैसे ही यीशु मसीह के अंदर हम सुरक्षित है।
हर चीज बिलीवर के लिए यीशु मसीह में है मेरे प्रिय। सारी आशीषें यीशु मसीह में है, ये सारी सामर्थ यीशु मसीह में है, सारा ज्ञान यीशु मसीह में, यीशु मसीह के जरिए है, सारी सारी गिफ्ट्स यीशु मसीह के थ्रू। आप देखिए ना, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में जब अपने गिफ्ट्स, अपने फ्रूट्स, अपने गिफ्ट्स लेकर आते हैं तो वो हमारे जरिए केवल यीशु मसीह को एग्जॉल्ट कराते हैं। हालेलुया, क्योंकि सारी बातें यीशु मसीह के लिए है। आमीन, हालेलुया। तो जब हम अंदर होते यीशु मसीह के, तो वचन कहता कि अब हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं रह गई है। आमीन, हालेलुया। उनके लिए जो मसीह यीशु में, यानी कि पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी है। मेरे प्रिय दोस्तों, हम जो हैं वो अति प्रिय में आशीषित है। अति प्रिय यानी कि यीशु मसीह में हम आशीषित है। क्या आप जानते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है क्राइस्ट हैथ रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स ऑफ द लॉ। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। हालेलुया, मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया है। किसने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ा लिया? किस मनुष्य ने? किस मनुष्य का नाम आया? किसी का नहीं आया सिवाय यीशु मसीह के। यीशु ही हमारा मसीहा है मेरे प्रियो। हालेलुया, जिसने हमको व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया। व्यवस्था का श्राप हम पे नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। या तो बाइबल सही कह रही, या तो कोई इंसान सही कह रहा मेरे प्रियो। हालेलुया, या तो बाइबल सही कह रही, या तो दुष्ट सही कह रहा। और हम तो यही मान के चलेंगे कि यीशु मसीह का जो वचन है वही सत्य है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद करा दिया, और ये हमको मुंह से बोलना भी है। मसीह ने हमको व्यवस्था के श्राप से आजाद करा दिया, आशीषों से नहीं, व्यवस्था के श्राप से आजाद करा दिया। हालेलुया, श्राप यीशु मसीह पर उतर गया। आमीन, हालेलुया। आज ही मैं एक वचन पढ़ रहा था जिसमें लिखता, परमेश्वर फिर से वो बीमारी तुम्हारे ऊपर नहीं भेजेगा। आमीन, हालेलुया। मिस्रियों की वाली बीमारी वो हमारे लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि हम मसीह के कारण श्रापों से आजाद हो गए। पुराने नियम की बातें, जिसको प्रभु बोलता है पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नई हो चुकी। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। पुरानी बात बीत चुकी। यीशु मसीह ने अपनी पीठ पे कोड़े खाए। पीठ पे क्यों खाए? जब यीशु मसीह ने इतने दुख सहा ही है तो पीठ पे कोड़े क्यों खाए यीशु मसीह ने? पीठ हमारे पीछे होती है। हालेलुया, पीठ हमारे पीछे होती। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी। पुरानी बातें, श्राप हमारे जीवन पे ना आए, इस बीमारियां हमारे जीवन पे ना आए, इसलिए यीशु मसीह ने अपने ही पीठ पे कोड़े खाए, अपने ही पीछे कोड़े खाए, ताकि पुरानी बातें हमको सता ना सके, ताकि पुरानी बातें हम की अफेक्ट हमारे जीवन में फिर से कभी आ ना सके। हालेलुया। आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के आजाद किए लोग हैं, छुड़ाए गए लोग हैं, और विश्वास के द्वारा जस्टिफाइड है, ना कि व्यवस्था के द्वारा। आमीन, हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह। कौन है जो परमेश्वर के दोष चुने हुए को तुच्छ कौन है जो परमेश्वर के चुने हुए को दोष दे सके, दोष लगा सके? प्रभु, जिसने उसको धर्मी ठहराया। आमीन, हालेलुया। ये विश्वास के द्वारा प्रभु बोलता है। कर्म के द्वारा तो हमसे कई बार गलती होती रहती है, इसलिए विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया है। आमीन, हालेलुया। क्या आप जानते हैं, ये परमेश्वर है जिसने हमको जस्टिफाई किया है, मनुष्य नहीं है जिसने हमको जस्टिफाई किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये रेवलेशन पॉल को दी है, पौलुस को दी है। पॉल जो एक बहुत ही सामर्थ्यशाली अपोस्टल था प्रभु का अपने समय में, अपनी लाइफ में, उसने भी ये प्रॉब्लम को कहा कि जो मैं करना चाहता हूं वो मैं कर नहीं पाता हूं, जो मैं नहीं करना चाहता मैं वो ही करता हूं। ये क्या दिखाता है कि पौलुस भी एक इंसान था। भले ही वो परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, भले ही वो बिलीवर था, लेकिन उसके जीवन में भी प्रॉब्लम्स थी। वो चाहता था प्रभु के लिए हद से गुजर जाना, लेकिन यीशु मसीह के लिए हद से गुजर जाना वो चाहता था, लेकिन जो वो चाहता था वो नहीं कर पाता था, और जो नहीं करना चाहता था वही कर बैठता था। यानी अगर वो मान लीजिए प्रभु को प्रसन्न करना चाहता तो वो अप्रसन्न कर देता था। हालेलुया। और अप्रसन्न नहीं करना चाहता था, मान के चलो प्रसन्न
कहने का मतलब यहां पर एक शरीर की व्यवस्था चल रही थी मेरे प्रियो, एक शारीरिक व्यवस्था चल रही थी जिसमें वो फंस के रह गया था। और उस प्रॉब्लम के लिए फिर उसने जब प्रभु से प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उसको एक रेवलेशन दिया कि अब दंड की आज्ञा नहीं है। रोमियो 8 और उसके 1 में लिखा हुआ है कि अब दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया। असल में हम ये बात जाने मेरे प्रियो कि ये एक फाइट ऑफ फेथ है, मतलब एक युद्ध चल रहा है जिसको हमको विश्वास के द्वारा लड़ना है, और विश्वास ही एकमात्र हथियार है। बाकी ज्ञान प्रभु देता है, लेकिन विश्वास शुरुआत होती है एक पहाड़ को ढहा देने की, एक पहाड़ को समतल भूमि कर देने की। आमीन, हालेलुया। फिर जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, तो क्या होता है, जो हमारा शत्रु है डेविल, वो क्या करता है, जब हम विश्वास करते हैं किसी बातों का, तो शत्रु क्या करता है कि वो पहाड़ कि वो सरकमस्टेंसेस ऐसे क्रिएट करता है, परिस्थितियां ऐसी क्रिएट कर देता है कि हमारे सामने, कि होता क्या है कि हमको हमारा विश्वास डोल जाता है, हमारा विश्वास डगमगा जाता है कि हमने सोचा तो ये था लेकिन अचानक से विरोध में होने लगा। यहीं तो विश्वास वाली बातें आती है मेरे प्रियो, यहीं पर विश्वास की बातें आती हैं। हालेलुया। आप खुद सोचिए, क्या आपने यीशु मसीह को देखा, लेकिन फिर भी आपने यीशु मसीह के बारे में सुना, यीशु मसीह के चमत्कारों को देखा, आपने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया, लेकिन क्या आपने यीशु मसीह को देखा? नहीं। आपने विश्वास से शुरू किया है, तो बीच में कर्म कहां से आ गया? इसलिए पौलुस गलातियों को बोलता है, हे मूर्खों, आमीन, हालेलुया, जो विश्वास से शुरू हुआ है वो कर्म से कैसे चलने लगा आगे, और कैसे एंड होगा वो कर्म से? विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास, विश्वास दर विश्वास, नई ग्लोरी पे ग्लोरी, ग्लोरी पे ग्लोरी प्रभु हमको रिवील करता है विश्वास की, ना कि विश्वास से कर्म। हालेलुया। हम कभी भी फ्लैश और ब्लड से नहीं लड़ रहे मेरे प्रिय, इसलिए ये विश्वास की एक फाइट है, क्योंकि हम फ्लैश और ब्लड से कभी नहीं लड़ रहे। इफिसियों 6:12 कहता है कि फॉर वी रेसल नॉट अगेंस्ट फ्लैश एंड ब्लड, कि हमारा जो लड़ाई जो है, कुश्ती जो है, वो शरीर और खून से नहीं है, लेकिन प्रिंसिपैलिटी से है, और सामर्थ्य के अगेंस्ट में है, और अंधकार की शक्तियों के अगेंस्ट में है जिस संसार की, और आत्मिक दुष्टताएं ऊंचे स्थानों में। अब जानते हैं आत्मिक दुष्टताएं ऊंचे स्थानों में क्या होती हैं? बहुत से जो साइंटिस्ट लोग, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जो आगे की बातें, स्पेस की बातें की खोज करने के लिए स्पेस में जाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में चहलकदमी होती है उनके द्वारा, बाहर निकल के कभी कभी वो अपने स्पेसक्राफ्ट को सही कर रहे होते हैं, या फिर अंदर से वो बाहर देख रहे होते हैं, तो किसी ने बताया था कि किसी को वहां पे एक सांप देखा था, और ये फैक्ट बात है, और ये फैक्ट बात है। तो ये क्या है? स्पिरिचुअल विकेडनेस हाई प्लेसेस में जो होती है, जो अचानक से प्रभु अगर किसी को दिखा दे, दिख जाता है, आत्मिक स्थानों में। आत्मिक स्थान यानी कि जो शारीरिक आंखें ना देख सके, वो तो गए थे अपने एस्ट्रोनॉट्स ऊपर काम करने, लेकिन वहां पर उनको दिख गया सांप उड़ते हुए। किसी को दिखेगा, किसी को नहीं दिखेगा। ये क्या है? स्पिरिचुअल विकेडनेस हाई प्लेसेस पे। लेकिन आपकी आनंद के लिए मैं बता रहा हूं मेरे प्रियो, प्रभु ने हमको इससे भी ऊपर रखा है, और वो स्पिरिचुअल विकेडनेस हमारे पांव के नीचे है। हम यीशु मसीह के साथ संगी वारिस है, यीशु मसीह के दाहिने हाथ पर यीशु मसीह के साथ में बैठे हुए हैं। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमको एक विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ना है। बहुत सारे शत्रु के साथ लड़ाइयाँ होती है, उनमें से एक लड़ाइयाँ होती है मन की लड़ाई। आपको पता है, मन की लड़ाई, मन के जो युद्ध होते हैं, ये सबसे ज्यादा अंडररेटेड है। मतलब इसको सबसे ज्यादा हम हल्के में ले लेते हैं कई बार, मन के युद्ध को। और शत्रु मन के युद्ध को कभी हल्के में नहीं लेता, सबसे ज्यादा युद्ध वो वहीं करता। आप सोचिए, डिप्रेशन कहाँ होता? मन में। चिंताएं कहाँ आती? मन में। और गंदी बातें कहाँ आती? मन में। शत्रु बहुत चालाक है, वो मन के साथ खेलता है मेरे प्रियो, और हम मन को ही हल्के में लेते हैं, क्योंकि ऐसा ही है मेरे प्रियो। लेकिन हमको शत्रु के हथियारों को जानना है,
बैटल फील्ड जो है, युद्ध का क्षेत्र, वो मन है। वहां पर जो जीतता है वही असली जीत होती है, या फिर हम कहें जीत की शुरुआत वहीं से हो जाती है। हालेलुया। तो ये एक अंडररेटेड एरिया है बिलीवर्स के थ्रू, कुछ कुछ बिलीवर्स के जरिए के थ्रू, जो ये सोचते हैं माइंड में इतनी बात नहीं रह गई, माइंड की इतनी कोई बात नहीं, जबकि माइंड की ही बात है जो शत्रु जानता है और जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है। तो ये एक एरिया है जो एनिमी ओवररेटेड रखता है माइंड की। क्या आप जानते हो परमेश्वर का वचन कहता है, कास्टिंग डाउन इमेजिनेशन and every high thing that exalts itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ। यहीं पर घमंड की बात जो मैं आपको पहले बताया था, शत्रु यहीं पर घमंड की बातों को लाता है। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, परमेश्वर का वचन कहता है मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से छुड़ा लिया। शत्रु कहेगा मसीह ने हमको व्यवस्था के शराब से नहीं छुड़ाया, अभी भी काम बाकी है, अभी परिस्थितियां दिखाएगा। लेकिन उन परिस्थितियों को और उस सोच विचार को हमको परमेश्वर के वचन के अधीनता में लाना है और कहना कि यीशु मसीह ने काम पूरा करके गया है। हालेलुया। और धीरे धीरे परिस्थिति हमारी वैसी हो जाएगी। लेकिन शत्रु क्या करता है, वो उसका लाभ उठाता। मेरे प्रियो, अपने ज्ञान को, अपने सोच विचार को, अपनी बातों को, अपने मापदंडों को वो हमारे मन में लाएगा, सेटल करेगा, स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने की कोशिश करेगा, जड़ पकड़ने की कोशिश करेगा मन में, और हमको सताने की कोशिश करेगा और मन को खराब करेगा, मन को विचलित करेगा, रेस्ट वहां से हटाएगा। उसका यही काम है। इसलिए, और वो घमंडी है, शत्रु घमंडी है, और वो हमेशा परमेश्वर के वचनों को मैनिपुलेट करने में रहता है और उस अपनी बातों को परमेश्वर के वचन से ऊपर उठाने की कोशिश करता है। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया। तो ये मेरे प्रियो, ये मन की बात है जहां पर हमको ये ध्यान रखना है कौन सी बात प्रभु की, कौन सी नहीं है, क्योंकि शत्रु बड़ा चालाक है। लेकिन या तो कुछ भी जो है अपना ज्ञान परमेश्वर के ज्ञान से ऊपर करता है वो गलत है, और यहाँ पर शत्रु अपने आप को एक मूर्ख ठहराता है। आमीन हालेलुया। क्या आप जानते हो वो क्या साबित करना चाहता है? वो हमेशा परमेश्वर की धार्मिकता को व्यवस्था की धार्मिकता बनाना चाहता है। यानी कि प्रभु कह तो रहा है कि हम परमेश्वर की धार्मिकता ढूंढो, लेकिन वो हमको हमारी धार्मिकता ढूंढवाता है। ये क्या है कि तुझसे अब ये हो गया, अब तुझसे ये हो गया, अब तुझसे ये हो गया, अब तुझसे ये हो गया। मन को परेशान करता है, हमको गलत चीजों में सेटल करता है। आमीन हालेलुया, हालेलुया। हमारे माइंड को वो परेशान करता है, क्योंकि वो जानता, वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो लॉ प्रमोट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको पता है पाप की सामर्थ, तो पाप का जो बल है वो व्यवस्था है। हालेलुया। व्यवस्था ही पाप का बल है। इसलिए मैं अनुग्रह पर अनुग्रह के लिए ज्यादा जोर देता हूं मेरे प्रियो, ताकि व्यवस्था हटे। व्यवस्था प्रभु की ओर से पूरी की जा चुकी, खत्म नहीं, पूरी की जा चुकी है। आमीन हालेलुया। दोष लगाने का जगह कहीं पर नहीं है। आमीन हालेलुया। इसलिए हमको यीशु मसीह को ज्यादा से ज्यादा एग्जॉल्ट करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जब हम यीशु मसीह को एग्जॉल्ट करते हैं उतना ही लोग यीशु मसीह की ओर खींचते। आमीन हालेलुया। तो ये मेरा संदेश था मेरे प्रियो आज के लिए। आइए हम सब परमेश्वर के में प्रार्थना में जाए। धन्यवाद देता हूँ अब्बा पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुखी नदी में प्रभु जल बहा दे। यीशु मसीह अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भर दीजिए। यीशु मसीह निर्बुद्धता, निर्बलता, कमजोरी, एड्स चले जाए, जायंट्स जीत जाए हम लोग यीशु मसीह। और प्रभु यीशु मसीह निर्बलता में बल भर दे, पवित्र आत्मा से भर दे, प्रभु गिफ्ट से भर दे। और प्रभु अनुग्रह का, और प्रभु अनुग्रह पर अनुग्रह दीजिए। सुनने वालों पर प्रभु यीशु मसीह स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ब्रेक कर दीजिए, सैटेनिक स्ट्रॉन्ग होल्ड्स ब्रेक कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह। और हर प्रकार की गरीबी, दुष्टता यीशु मसीह के नाम से समाप्त होने पाए, और आपका पवित्र आत्मा हमारे जीवन में मंडराए प्रभु परमेश्वर।
हमारे जीवन के सारे उलझे हुए काम पूरे होते चले जाए प्रभु परमेश्वर। हमारी ज़रूरतों को पूरा कीजिए। प्रभु कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो किसी बात की घटी भी हमारे जीवन में ना रहने पाए, मानसिक आत्मिक शारीरिक। आमीन हालेलुया। हमको बुराई से बचा, बुरे लोगों से बचा। आमीन हालेलुया। अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह दे। वचन कहता है जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश कर उन सबों से तू जीत जाएगा निश्चित रूप से मेरे प्रभु परमेश्वर। जितने लोग मुद्दई होकर हम पर नालिश करेंगे हम उन सबों से जीत जाएंगे, क्योंकि जब आप जीत चुके हैं तो हम क्यों ना जीतेंगे यीशु मसीह, क्योंकि हम परमेश्वर की संतानें हैं। हमारे पास भी अधिकार है। आमीन हालेलुया। और अधिकार के साथ हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की संतानें हैं। पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सारी बातें नहीं हो चुकी है मेरे प्रभु परमेश्वर। हमारे जीवन को आप अपने नियंत्रण में ले ले, हमारे जीवन को बनाए, हमारे जीवन को ऊंचा उठाएं, और प्रभु अच्छे स्वास्थ्य से भरे। हर एक दिन नया होता है, आपकी मर्सी नहीं होती है। अनुग्रह पर अनुग्रह उड़ेले, और प्रभु परमेश्वर सुनने वालों पर बहुत आयत से आशीष हो प्रभु यीशु मसीह। इनके रुके हुए काम पूरे होने पाए यीशु मसीह। और प्रभु धार्मिकता का ज्ञान अपना दे मेरे प्रभु परमेश्वर। और प्रभु और अपना अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, अनुग्रह पर अनुग्रह, सामर्थ्य और सामर्थ्य से भरते चला जा मेरे प्रभु परमेश्वर। मध्य प्रदेश में, जबलपुर शहर में, इंडिया में आपकी बादशाह देखने को मिले। अनुग्रह दीजिए प्रभु। आइडोलेट्री अडल्ट्री उखाड़ फेंकिए मध्य प्रदेश से, जबलपुर शहर से, इंडिया से। आपका अनुग्रह पर अनुग्रह। गॉड ब्लेस दिस ग्रेट नेशन इंडिया प्रभु परमेश्वर। आपको सारा आदर महिमा देते प्रभु। आप अपना धर्मी दाहिना हाथ रखे रहे। आपको सारा आदर महिमा देते यीशु मसीह। और इस पूरी प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांग लेता, सुनो पूरा कर। आमीन। थैंक यू।